we were, I would say, close to the war because when they violated the airspace, undertook an aggression, we went for response. Now it is up to India that whether they take that peace gesture and move forward towards de-escalation or continue the agenda that they have. पाक भारत कशीदगी में कमी आई है, लेकिन जंग का खतरा मौजूद है। गेंद भारत के कोर्ट में है। जारियत जारी रखी तो खित्ते के अमन को खतरा होगा। भारत पर मुनहसिर है, अमन चाहता है, ये सियासी मफाद के लिए खतरे में बिगाड़। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत पर मुनहसिर कशीदगी कम करने और अमन के लिए क्या इकदाम कर रहा है। भारतीय जारियत की वजह से दोनों ममालिक जंग के करीब थे। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब दिया। We have to move towards resolution of Kashmir because this issue, Kashmir, is a flashpoint for the peace in region. If you suppress the local population to the extent that they are being killed, they are being raped, they are being given pellet guns, so there is a natural reaction. Yes, the Indian occupation forces, and this is not that I am saying, it is there in the United Nations Human Rights Commission report. खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मसला कश्मीर अहम है। कश्मीरियों पर मसालिम होंगे तो रद्द अमल भी आएगा। दूसरों पर इल्जामात से बेहतर है भारत अपना घर दुरुस्त करे। डीजी ISPR का दिल्ली सरकार को मशवरा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मकबूजा वादी में खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। पैलेट गन से नौजवानों को बसारत से महरूम किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में मसालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी मौजूद है। मामलात डी एस्केलेट हों तो उसके इम्कानात अब रोशन दिखाई दे रहे हैं। हमारा नुक्ता नज़र था, उसकी हकीकत भी दुनिया के सामने आ गई है और आज लोग उसको वजन दे रहे हैं। पाक भारत कशीदगी में कमी दिखाई दे रही है। कशीदगी में कमी एक मज़बूत पेशरफ्त है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर नई दिल्ली वापस भेजने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों में मजीद इजाफा किया है। हमारा वफ्द करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात से मुतालिक नई दिल्ली जाएगा। भारतीय TV को इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा, भारत एक अरसे से इल्जामात ही लगा रहा है, सबूत कभी नहीं दिए गए। भारत कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन के लिए ठोस सबूत फराहम करे। हम कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का खात्मा चाहते हैं। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन। हुकूमत ने मुबैना तौर पर कलअदम तंजीमों के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद और मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया। मुतादिद अफराद ज़ेरे हिरासत। मसाजिद और मदारिस इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हैं। हुकूमत ने नए इमाम और खतीब मुकर्रर कर दिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं, नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन का प्लान नया है और ना ही इसका बैरूनी दबाव से कोई ताल्लुक है। मुल्क से शिदत पसंदी के खात्मे के लिए 5 साल पहले नेशनल एक्शन प्लान बना। कार्रवाइयाँ इसी प्लान का हिस्सा हैं। पहले नून लीग की हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया और इसमें रुकावटें डाली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल हो रहा है। Secretary Pompeo led diplomatic engagement directly, and that played an essential role in de-escalating the tensions between the two sides. पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीका ने किरदार अदा किया। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है, माइक पोम्पियो ने दोनों ममालिक से बराह रास्त सिफारती राबतों की क़यादत की। अमरीका ने पब्लिक डिप्लोमेसी के बजाय प्राइवेट डिप्लोमेसी से काम लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का फिर पाक भारत कशीदगी कम करने पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का कहना है, कशीदा हालात के बाइस खत्ते में अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। अब कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। इस हमले में 300 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए।
भारत को एक और झटका। बरतानवी न्यूज एजेंसी ने भी मोदी सरकार के दावों को झूठा करार दे दिया। बताया सैटेलाइट तस्वीर से पता चला बालाकोट में किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया, ना किसी इमारत की छत गिरी, ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता बरस अप्रैल और परसों की तस्वीर में कोई फर्क नहीं। भारतीय वज़ारत दिफा और खारजा ने रॉयटर्स को कोई जवाब नहीं दिया। मोदी सरकार सिर्फ पुलवामा पर सियासत चमका रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मोदी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कहना है मोदी दौर में दहशतगर्दी में 176% इजाफा हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों की हलाकतें 83% बढ़ी। कश्मीरियों पर मसालिम में भी इजाफा हुआ। बीजेपी हिंदुओं को मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ कर रही है। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। राफेल डील में अरबों डॉलर्स की करप्शन। नरेंद्र मोदी फंस गए। डील से मुतालिक अहम दस्तावेजात वजारत दिफा से चोरी हो गई। अटॉर्नी जनरल का भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा दस्तावेजात मुमकिन तौर पर ब्यूरोक्रेट्स ने चुराई। नई दिल्ली में एयरफोर्स के दफ्तर में आग लग गई। एक सिक्योरिटी एहलकार हलाक। दस्तावेजात चोरी होने के इंकशाफ के बाद दफ्तर में लगने वाली आग ने सवालात खड़े कर दिए। अपोजिशन मोदी सरकार पर मुआहदे में घपलों के इल्जामात आयद कर चुकी है। वज़ीर आज़म गैर मुल्की बड़ी सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब। इमरान खान XCMG कंपनी के ग्लोबल सेल्स प्रेसिडेंट की मुलाकात। डॉक्टर हंसन का पाकिस्तान में $2 बिलियन सरमायाकारी का ऐलान। सरमायाकारी हाउसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में की जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर फिर तनकीद। कहते हैं सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर बहस फाइनेंस बिल मुसल्लत करने का मंसूबा बना रही है। ये स्पीकर का असल इम्तिहान है। क्या स्पीकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की तरह अमल करेंगे? क्या स्पीकर कौमी असम्बली के कवायद की खिलाफ वर्जी की इजाजत देंगे? I, Sayyid Samsam Ali Shah Bukhari, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. समसाम बुखारी ने पंजाब के वजीर इत्तलात का हलफ उठा लिया। गवर्नर चौधरी सरवर ने समसाम बुखारी से हलफ लिया। हिंदू बरादरी से मुतालिक नाजेबा रिमार्क्स पर फैयाजुल हसन चौहान से गुज़िश्ता रोज इस्तीफा लिया गया था। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार कहते हैं फैयाजुल हसन चौहान को कई बार खबरदार किया। पार्टी के फौरी एक्शन से अच्छा तासुर गया। फैसले का खैर मकदम करता हूँ। टंडो जाम के करीब गांव हक नवाज जुनेजो से 7 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें 2 रोज पुरानी हैं। लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमरान फारूक कत्ल केस। मजीद शवाहिद के लिए बरतानिया को नया खत लिख दिया गया। पहले खत का जवाब न मिलने पर याद दहानी खत लिखा गया। सानिया साहिवाल के बाद ओहदे से हटाए गए एडिशनल IG CTD बहाल कर दिए गए। JIT रिपोर्ट के बाद राय ताहिर को दोबारा CTD चीफ लगा दिया गया। JIT और दीगर इदारों ने साहिवाल वाक़े में राय ताहिर को बेगुनाह करार दिया। कराची में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस का गुलशन जमाल में 3 डाकू हलाक करने का दावा। पुलिस का कहना है तीनों डाकू घर में डकैती कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। मुकाबले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई।
आप परेशान हुई उससे जब वो, या कौन सी माही भी की टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल परेशान नहीं हुए। आई ऑन इट, और अल्लाह ने तो मुझे उससे बहुत ज्यादा इज्जत दी है। बार बंदा केले बेच रहा था, हाँ। उसकी रेडी में से उसको उठा दिया, तुम्हें केले बेचने का पता नहीं, उठो। ARY न्यूज के मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में कहकहों का तूफान। शफात अली ने धारा एक नया रूप। कटघरे में अदाकारा नीलम मुनीर ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। दिल की पुकार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम, जज्बा अंगार है, तैयार है, ललकार के बोलो तुम। कराची वाले हो जाएं तैयार, PSL का मेला अब शहर कायद में सजेगा। कराची में तैयारियां जोरों शोर से जारी। खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स आवेजा। शाहराहें सज गईं। नेशनल स्टेडियम में 8 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल कायम। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शेन वॉटसन पाकिस्तान आएंगे, कराची में रंग जमाएंगे। आठ सदगियां बीत गईं। अजमेर शरीफ की दरगाह से फैज़ पाने का सिलसिला जारी। अजीम सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उर्स की तकरीबात। दुनिया भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ARY न्यूज के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में हर खबर पर नजर। सियासी हलचल हो या आलमी मसाइल, शोबे सेहत हो या हो खेल का मैदान, बाखबर सवेरा में हल्की फुल्की खबरों के साथ गंभीर मसाइल पर भी हुई खुलकर बात। तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। सुरीले गीतों को अमर करने वाली माला बेगम को बिछड़े 28 बरस बीत गए। माला के नग़मे आज भी समातों में रस घोल देते हैं। ARY सहूलत कमेटी अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटरबाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी, और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-000-162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।